जैन वास्तु रहस्य के सभी दर्शकों के लिए सादर जय जिनेंद्र। सबसे प्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस एपिसोड को हमारे दर्शकों ने इतना सराहा कि आज हमें एक एक माह तक भी मैं लगातार आपके ईमेल और व्हाट्सएप के जवाब दूं तब भी संभव नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के जवाब देने का प्रयत्न करता हूं। राजकुमार जी दिल्ली से लिखते हैं कि हमारी दुकान में ग्राहक बहुत आते हैं परंतु सामग्री देखने के बाद खरीदते नहीं हैं, कृपया कर उपाय बताइए। किसी के द्वारा क्या तांत्रिक क्रिया की गई है अथवा कोई वास्तु दोष है। देखिए, तांत्रिक क्रिया के लिए मैं सिर्फ ऐसे ही देख सकता हूं। कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो तो डाउजर अपनी रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, अन्यथा क्लॉकवाइज। आपके यहां कोई भी तांत्रिक क्रिया का भ्रमजाल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी अपनी शॉप का तत्व का संतुलन बिगड़ गया हो। आप उत्तराभिमुख होकर के अपनी शॉप पर बैठिएगा। दूसरा, आप ध्यान रखिएगा कहीं उत्तर दिशा में लाल रंग तो नहीं आ रहा, कहीं आपकी दक्षिण दिशा में नीला रंग तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा होता है तब निश्चित रूप से हर ग्राहक का आकर्षण खत्म हो जाता है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखना कि आप अपनी शॉप में एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए और श्रेष्ठ धूप सुगंधात्री सुगंध वाला इस सबको कूट करके पीस करके और जरा सी एक चुटकी जला दीजिएगा। देखिएगा फिर कैसा आकर्षण क्रिएट होगा। आपकी शॉप से कोई भी ग्राहक नहीं जा पाएगा। रविवार या शनिवार के दिन आप उसमें कोड़िया, लोबान और गंधक को भी जला दीजिएगा एक मिट्टी के दीपक में रख करके। अभी आगामी आने वाली धनतेरस को एक अखंड दीप गाय के घी का भी प्रज्वलित कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके शॉप में जो भी नकारात्मक एनर्जी होगी पूरी पलायन कर जाएगी और आपकी दुकान बढ़िया चलना प्रारंभ हो जाएगी। रत्नेश कुमार जबलपुर से लिखते हैं, सर आपका एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें मुझे प्राप्त होती हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या आप अपनी डाउजिंग तकनीक से यह बता सकते हैं कि मेरे घर की ऊर्जा कैसी है। रत्नेश जी, मैं यहां बैठे बैठे सिर्फ ये तो बता दूंगा कि आपके यहां की ऊर्जा कैसी है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ऊर्जा निगेटिव कहां पर है। जैसे सपोज अभी आप मेरे से, मैंने रत्नेश जी आपको कनेक्ट किया। डाउजर ये बताइए कि रत्नेश कुमार जी जो जबलपुर में गढ़ा में रहते हैं इनकी ऊर्जा, इनके भूमि की कैसी है। यदि सकारात्मक है तो क्लॉकवाइज घूम जाए और नकारात्मक है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये राडें एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। इससे सिद्ध होता है कि आपके घर में भूमि में निगेटिव एनर्जी है, लेकिन निगेटिव एनर्जी कहां पर है यह बता पाना संभव कदापि नहीं है। यह तभी होगा जब उस स्थान पर इन राडों के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि पूरी भूमि निगेटिव कदापि नहीं होती। जो स्थान पर कोई निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट डिपॉजिट होता है, गड़ा होता है, उस स्थान पर ही यह रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यानी कि यदि कोई भी शल्य भूमि में हड्डी गड़ी होती है तो निश्चित रूप से उस स्थान पर, उस घर में निवास करने वाले हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमार बना रहता है। ऐसा मैंने कम से कम हजारों स्थानों पर इन दो कॉपर रॉडों के माध्यम से हड्डी, मुर्दे और कुत्तों के स्केलेटन तक निकाले। जैसे ही उनको निकाल करके भूमि को शुद्ध किया गया, कई लोग हड्डी तो निकाल देते हैं लेकिन भूमि का पूरी तरह से शुद्धिकरण कदापि नहीं करते हैं। यदि जब हम भूमि का शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो उसके अंश हमारी मिट्टी में कि केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, वह भी कष्ट देते हैं। तो वहां के आसपास की मिट्टी को भी पूरी तरह निकाल करके और भीमसेनी कपूर रख करके उसे प्राशुक कर देना चाहिए और जगह जगह पर गाय के घी के दीपक उस भूमि के उस खुदी हुई मिट्टी में रख देने से जल जाने के बाद फिर उसे निष्कासित करके श्रेष्ठ मिट्टी भर करके तब शुद्धिकरण होता है, तब कहीं आपके अपनी भूमि निश्चल होती है। सरिता जी लिखती हैं खुरई से, मेरे रसोई घर में चूल्हा
और पानी सिंक बहुत पास पास है। सर इसका कोई उपाय है क्या वास्तु में? आग और पानी जब नजदीक होती है सरिता जी, आपकी सास और बहू में तालमेल नहीं बन पाता होगा, झगड़ा अवश्य होते होंगे, क्योंकि आग और पानी अपोजिट हैं, दुश्मन है एक दूसरों के। आप एक काम करें, ग्रीन कलर का मार्बल इन दोनों के बीच में लगा दें तो दोनों तत्वों में अपने आप विभाजन हो जाएगा। और अग्नि तत्व का के लिए लकड़ी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है और ग्रीन कलर लकड़ी का है, इसलिए वह दोनों में सामंजस्य स्थापित कर देगी, सेपरेशन हो जाएगा। अंकित जी ऋषभ बिहार से लिखते हैं कि मेरे घर के साउथ वेस्ट में एक ट्यूबवेल है और जब से मैं इस घर में आया हूं मेरे व्यापार की तरक्की रुक गई है, बल्कि मैंने अभी तक 3 व्यापार परिवर्तित कर चुका हूं, किसी में भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, कृपया कर उपाय बताइए। साउथ वेस्ट यानी कि निगेटिव एनर्जी, ज्योपैथिकरी यानी कि भूमि के अंदर से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी, जहां पर गड्ढा होता है वहां पर ही कोई चीज डिपॉजिट होती है। दोनों तरफ से जब नेगेटिव एनर्जी होगी तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी, बल्कि आपके घर के ज्येष्ठ पुत्र यदि आप बड़े हैं या आपके पिताजी है जो कुछ भी, उनके लिए भी कोई असाध्य बीमारी या रोग हो सकता है। आप साउथ वेस्ट के बोरिंग के लिए तत्काल विधि विधान पूर्वक श्रेष्ठ मुहूर्त में बंद करें। बंद करने का तरीका यह नहीं कि उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, बंद का अभिप्राय है कि उसमें सैंड पूरी तरह से भर दें। जब सैंड भर देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वह ठोस हो जाएगा और वहां से निकलने वाली एनर्जी जाम हो जाएगी, ऊपर से जाने वाली भी बंद हो जाएगी और आपको सफलता निश्चित मिलने लगेगी। जोधपुर से कल्पना जी, इसे तो पत्र ही कहे जो आपने बड़ा लंबा सा लिख दिया है। मैं स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहती हूं, यह क्लास कब प्रारंभ होगी? सर मुझे बहुत उत्सुकता है, जब से मैं एपिसोड देख रही हूं तब से ही मैं बहुत इच्छुक, लेकिन किसी कारण से मेरे समय अनुकूल नहीं बन पाने से मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकी। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जो आपके जीवन के हर कार्यों में सफलता दिला सकती है। वह शक्ति और ऊर्जा आपके अंदर होती है, वह शक्ति हर सांस में आपका भविष्य बताती है। आप जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर पैर रखते हैं तो आपकी सांस बता देती है कि आप जिस कार्य से जा रहे हैं वह कार्य सक्सेस होगा या नहीं। यह विद्या 2 दिवस में आपके लिए बेसिक लेवल का कोर्स कराया जाता है। यह नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आप हमारे मेल में डाल दीजिएगा, जिस तरह से आपने प्रश्न डाला व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपके लिए एंट्री कर दी जाएगी और यह शायद 2 दिवस सैटरडे और संडे को नवंबर के लास्ट वीक में आपके लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। सत्येंद्र जी बड़ौदा से, सर मेरे घर का दक्षिण मुखी फेस है और मेरे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, क्या वास्तु दोष या फिर अन्य कोई कारण है? सत्येंद्र जी, दक्षिण दिशा ही अशांत नहीं कराती है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा भूमि की एनर्जी कराती है। जैसे कि अभी एक घर मैंने विजिट किया 3 दिवस पूर्व ही और उस घर में देखा कि सारा का सारा ओरिएंटेशन वास्तु के अनुरूप बनाया गया था और जब एक स्थान पर पहुंचा, इन 2 कॉपर राडों से चेक कर रहा था, वह एंटी क्लॉकवाइज घूम गई और वहां पर मैंने खुदवाया तो कुत्ते की हड्डी गड़ी हुई पाई गई। जब उसको निकलवाया गया तब लोगों ने कुछ दिवस बाद कहा कि अब मुझे अच्छा लगना फील हो गया है। जिस किसी भूमि में इस तरह की निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट अंडरग्राउंड रहता है तो निश्चित रूप से वह उस घर में अशांति बनी रहती है, झगड़े होते रहते हैं। उन घरों में अक्सर ही ऐसे जैसे ही प्रवेश करो और असुर शक्तियों का वास हो जाता है जैसे हड्डियों में, और हम भी असुर जैसे बन जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आप
कि कहीं आप अपने घर का निरीक्षण कराएं कि कोई नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट कहीं किसी स्थान पर तो नहीं। बात अब दक्षिण दिशा की है, तो दक्षिण दिशा के लिए एक ब्रह्मास्त्र मैं अनेक बार बता चुका, पुनः बताता हूं कि आप अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर एक ट्रायंगल बनाइएगा ग्रीन कलर का, और उसमें ऑरेंज कलर से एक स्वास्तिक अंकित कर दीजिएगा, और उसके लेफ्ट और राइट हैंड पर आप ऑरेंज कलर से लिख दीजिएगा शुभ और लाभ, और कहीं इसके ऊपर एक स्वास्तिक अंकित कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से जब जैसे ही स्वास्तिक कोई प्रवेश करेगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों के लिए दोनों साइड से 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट होगी, और जो भी एनर्जी निगेटिव आना प्रवेश करेगी वह टकरा करके और वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। यह दोष निवारण है दक्षिण मुखी द्वार का। रोशन लाल जी लिखते हैं कि मेरे कपड़े की दुकान है लेकिन वह चलती नहीं है। कपड़े की दुकान रोशन लाल जी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी मुखी है। कपड़े की दुकान उत्तर और पूर्व मुखी बहुत चलती है। महिलाओं के यदि साड़ियों की दुकान है तो दक्षिण मुखी खूब चलती है, लेकिन यदि आप सामान्य कपड़े दक्षिण मुखी में बेच रहे होते हैं तो कपड़े की दुकान नहीं चल पाती है, एक कारण। दूसरा कारण यह है कहीं आपने अपना काउंटर किस दिशा में रखा है, किस स्थिति में रखा है, आपने जो आपका फ्लेक्स बोर्ड लगाया है उसका कलर क्या है, उसकी साइज क्या है, ये बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। यदि आय वास्तु से सारी चीजों का निर्माण किया जाए तो कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। आय तभी होती है जब आपके व्यापार की आय ब्रस आय यानी कि 5 आय होती है। अनेक एपिसोडों में मैं आय का फार्मूला बता चुका हूं। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करें, भाग 8 का दें, शेष जो बचता है वो आय होती है। यदि एक टेबल मैंने अभी एक पाई ऐसी कि जिसकी 0 आय थी और दूसरी टेबल देखी तो उसकी 5 आय थी। जब दोनों से पूछा गया कि ये काउंटर ज्यादा चलता, तत्काल कहा गया जो काउंटर की 5 आय थी उस काउंटर से बहुत ज्यादा बिक्री होती थी। जिसकी 0 आय थी उस काउंटर पे आकर के कोई भी व्यक्ति आता तो था लेकिन खाली वापस चला जाता था। इसलिए आप अपने काउंटर की 5 आय कर देंगे तो आपके व्यापार में खूब तरक्की होगी। प्रियांशु जय लखनऊ से लिखते हैं, सर मैं वास्तु की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है और आगामी कब यह ट्रेनिंग आयोजित होने वाली है इंदौर में। वास्तु की ट्रेनिंग अभी तक करीब 7-8 बैच निकल चुके हैं और अभी फर्स्ट लेवल की वास्तु की ट्रेनिंग 4, 5, 6, 7, 8 दिसंबर को होगी। आप अपनी एंट्री तत्काल करा लें। इसमें 3 लेवल होते हैं, तीनों में अलग अलग लेवल में फर्स्ट लेवल में बेसिक ज्ञान दिया जाता है, सेकंड लेवल में आपके सारे निवारण के उपाय बताए जाते हैं, थर्ड लेवल में हाई टेक यानी इंस्ट्रूमेंटों से किस तरह से प्रयोग करके और आप पूरे प्रोजेक्ट में जो काम करेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु में वह किस तरह से करेंगे, इंडस्ट्रियल वास्तु के ज्ञान दिया जाता है। इसमें आय वास्तु, मैथमेटिकल वास्तु और स्वर विज्ञान के साथ साथ कोरिलेशन बिटवीन ज्योतिष एंड वास्तु का भी सह संबंध सिखाया जाता है। इस तरह से यह 4 दिवस की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है और आपको यदि अपनी एंट्री लेना है तो तत्काल अपना एडमिशन करा लें। आज के कुछ विशेष टिप्स हैं कि यदि जिन लोगों के लिए यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, बढ़ता चला जा रहा है, उनके लिए कलौंजी अपने आटे में डाल करके और रोटी बनाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। अलसी की चाय पीना प्रारंभ करिए और आप दालचीनी जरा सा मुंह में चबाएंगे, तीनों टाइम जरा सा पीस, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ब्लड पतला हो जाएगा। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल से निजात पाने के लिए ये 3 टिप्स आपके लिए बहुत प्रभावकारी होंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ है सर दर्द की, माइग्रेन के लिए एक उपचार मैं पुनः बता रहा हूं, कई एपिसोडों में बता चुका। यदि आप देसी गाय की 4 बूंद लेकर के हथेली पर डालिए और
जरा सा एक चुटकी नमक डालिएगा और रगड़ करके जो नाक चल रही हो उस नाक से तेज सूंघ लीजिएगा और इसी को बंद करके दूसरे से वायु पास कर दीजिएगा। मात्र 1-1.5 मिनट में आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। दर्शकों, अब समय हो चुका है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिवस। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पिछले 3 वर्षों से लगातार हम रिसेशन के कारण घाटे की स्थिति में चल रहे थे। पिछले वर्ष भारत के सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र जैन जी इंदौर से हमारे आमंत्रण पर सतना पधारे और पूरे प्लांट का निरीक्षण करके उन्होंने वास्तु संबंधी अनेक दोषों से हमें अवगत कराया और हमारी प्लांट की वास्तु की जो कमियां थी उनको दूर किया। कुछ जमीन पर एनर्जी डेवलप की, उनके सहयोगियों के साथ कुछ भक्तांबर का अखंड पाठ भी किया गया और उन्होंने जो जो उपाय हमें बताए वे सब हमने पूरे किए और उसका नतीजा ये निकला है कि वर्ष 15-16 में हमारा कारखाना प्रॉफिट में आ गया है, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। न केवल सतना वरन हमारे ग्रुप की जो रीवा में विंध्या टेली लिंक्स लिमिटेड करके इंडस्ट्री है उसमें भी डॉक्टर जैन साहब ने अनेक सुझाव हमें दिए, वास्तु संबंधी दोषों का निराकरण किया और उससे वहाँ भी हमें समृद्धि की ओर अग्रसर होने का लाभ मिला है। वास्तव में डॉक्टर जैन साहब की जो अनुभव है इस क्षेत्र का वह प्रशंसनीय है, सराहनीय है और हम इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।